हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, आज एक बार फिर प्रभु ने डेली ब्रेड के माध्यम से हमें इकट्ठा करा है। जब हम एक मन होकर उसकी महिमा के लिए इकट्ठे हुए प्रियो, आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता आज की इस डेली ब्रेड में हमसे बातें करें, उसकी सामर्थ हमारे जीवनों में काम करे। और आज की इस दिन में हम प्रभु को वो महिमा चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और आइए अब्बा पिता से हम प्रार्थना मांगें। दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी विनम्रता के साथ अपने सर को झुकाए हम तेरे पास आते हैं। तू सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं खुदा। तेरी जितनी महिमा करे उतना कम है खुदा। ऐसे सुंदर अवसर तू हमारे जीवन में देता है कि परमेश्वर हम एक समय में खुदा एक मन होके इकट्ठे होके तुझे महिमा देने के लिए प्रभु हम इकट्ठे हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता तेरी आत्मा के लिए जो हमें जोड़े हुए और हमें संभाले हुए है खुदा। प्रभु जबकि ये विषम परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हुए जाती है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं खुदा इन परिस्थितियों में तू हमें संभाल, हर एक विश्वासी जन को संभाल, हर एक सुनने वाले को संभाल प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे, ताजा और गाढ़े अभिषेक को बहने दे पिता परमेश्वर। आज के इस डेली ब्रेड में परमेश्वर हमसे बातें करें, हर एक डिस्टर्बेंस दूर रहे प्रभु यीशु के नाम से। तेरी सामर्थ को पुकारते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। आइए जीवित परमेश्वर को हम महिमा देंगे, मिलके सुंदर गीत को गाएंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलके हम आनंदित हों। जबकि परिस्थितियां विपरीत है प्रियो, लेकिन विषम परिस्थितियों में हम प्रभु को आराधना चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें उसका वचन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में, चाहे निराशा हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे तकलीफें हो, हम प्रभु को आराधना हमें आराधना चढ़ाना परमेश्वर को वचन हमें सिखाता है। तो आइए मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उस सुंदर नाम की महिमा करें। आओ मिलके नाचे गाएं, उसको महिमा चढ़ाएं। ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। तो आज के दिन ताली बजा के हुए गाएंगे, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं
आज के दिन कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तो आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन हालेलुया। मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। ओ अब्बा प्रियो, वो प्रभु कहता है मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हम भूल जाएं उन निराशाओं को, उन बातों को जो हमें निराशा दिलाती है। जिस समय में केवल प्रभु की महिमा करें, उसके वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे और परमेश्वर पिता हमें अपने आनंद से भरेगा। तो अब तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा हो पिता। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने जो परमेश्वर ने आज के लिए हमारे रखा है। उस वचन को सुने और अपने जीवन में अधिकाई से बसने दें। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकगण, सब्सक्राइबर्स को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और परमेश्वर ने आपको अब तक संभाल के रखा है और आपके आंखों को आंसुओं से, आपको पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। आप जिंदा हैं, ये प्रभु की दया है, ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रभु को धन्यवाद। और अभी कुछ देर पहले हमने प्रभु की बहुत अच्छी आराधना को किया है और परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। सो आशा करता हूँ अब आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से, जैसे हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके 32 पद को हम इस समय पढ़ेंगे, 32 और 33 पद को। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बोली उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो यीशु मसीह कह रहा है, भाई उसी से डरो जिसे तुम्हें स्वर्ग और नरक दोनों में डालने का अधिकार है, और वो है परमेश्वर। और मनुष्य का प्रॉब्लम है वो परमेश्वर से कम और सामाजिक मनुष्यों से, समाज के जो मनुष्य हैं जिन्हें मतलब केवल हमारे शरीर पर अधिकार है या वो हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, और मनुष्य उनसे डरता रहता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं
कि अगर तुम ऐसा करोगे, यीशु के नाम से प्रचार करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे, या यीशु का नाम लोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे, और बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब वो हमें डराते हैं, हम डर जाते हैं और यीशु का नाम और यीशु का प्रचार करना बंद कर देते हैं। परंतु प्रभु के वचन में अपन यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने कहा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मुझे मान लेगा मतलब है मुझे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेगा, उसके विषय में प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझे लोगों के सामने एक्सेप्ट कर लेगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। ये मान लेगा यीशु मसीह कि ये मेरा बंदा है, ये मान लेगा यीशु मसीह कि इसके गुनाह मेरे लहू में धुले हुए हैं। तो हमको ये समझना है कि हमें दुनिया के सामने इस बात को एक्सेप्ट करना है कि वी आर अ फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हम जमाने से नहीं परंतु परमेश्वर से डरते हैं। मेरे अजीजों, अगर अपन देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 21 पद को हमने पढ़ा भी था और समझा भी था। जरा और वापस एक और बार उसको पढ़ेंगे। जो मुझे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। जो मुझे हमेशा हे प्रभु कहते रहते हैं और उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वही जो स्वर्ग के परमेश्वर के जो यीशु मसीह का पिता है उसकी इच्छा पर चलता है। तब उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हाँ, हे प्रभु, हाँ, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ, भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हाँ, तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को नहीं किया। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। अब देखिए यहां पर यीशु मसीह उन लोगों से जो यीशु मसीह की बेचारे सेवा कर रहे हैं, है ना, उनसे खुल के कह देगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तो मेरे को लगता है कि वो जो आयत अभी अपन पढ़ रहे थे कि जो दुनिया के सामने मुझे इनकार करेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उनका इनकार कर दूंगा। यहां जब सेवा करने वालों को वो खुल के बोल देगा मैं तुम्हें जानता नहीं, तो हमारा क्या असर होगा, हमारी क्या स्थिति होगी। यीशु मसीह साफ शब्दों में कहता है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा। क्या मान लेगा? ये मान लेगा कि ये मेरे लहू में धुला हुआ है, मेरे द्वारा उद्धार, मेरे पर विश्वास करके इसने उद्धार को प्राप्त किया है। और मैं सोचता हूं वो ये मान लेगा कि ये स्वर्ग जाने लायक है, पिता से विनती करेगा। ये वो है जिसने अपना वस्त्र मेमने के लहू में धोए हैं, ये वो है जिसे मैं क्लीन चिट देता हूं। मेरे अजीजों, लेकिन यह कब संभव होगा? कब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के अंदर आपको एक्सेप्ट कर लेगा? वो कर लेगा, उसके लिए धरती पर आपको तैयारी करनी होगी। धरती पे जमाने के लोगों के सामने अपने आप को कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं, मैं यीशु का फॉलोवर हूं, मैं यीशु का दीवाना हूं, इसको इस धरती पर लोगों के सामने मानना पड़ेगा। अगर लोगों के सामने आपने खुल के बोल दिया मैं यीशु का दीवाना हूं, तो यीशु भी खुलकर स्वर्गराज के समय में, न्याय के समय में आपके विषय में बोलेगा ये मेरा है, और उसी के बयान के आधार पर आपका स्वर्ग जाना तय होगा।
आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ यू डिक्लेयर दैट यू आर अ फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। आप अपने आप को कैसे घोषित करेंगे आप मसीह हैं। आपको अपने जीवन से, अपने चाल चलन से, अपने चरित्र से, अपनी बातचीत के तरीकों से, आपके व्यवहार से, और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह ने आपको इस धरती पर, हो सकता है पासबानी की सेवकाई आपको नहीं मिली हो सकता है आपको एक प्रचार करना नहीं आता हो सकता है बहुत सारे और टैलेंट जो होते हैं लोगों के अंदर वो आप में नहीं हो, परंतु आप एक काम कर सकते हैं, और वही काम प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। ग्रासनियों के देश में जब यीशु मसीह गया, वहां 6000 दुष्टात्माओं से ग्रसित एक व्यक्ति को उसने चंगा करा, छुटकारा दिया। और जब उसने यीशु मसीह से आकर कहा, प्रभु पहले तो मेरा जीवन बेजार था और मैं तेरे पीछे हो लेना चाहता हूं, मैं तेरा शिष्य बन के रहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू फॉलो यू। वहां यीशु मसीह ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अगर अपन उस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। लूक मरकुस का 5वां अध्याय उसके 18 पद से अगर अपन पढ़ेंगे तो वो व्यक्ति का जिक्र है जिसके अंदर से यीशु मसीह ने 6000 दुष्ट आत्माएं निकाली है। आइए पढ़े। जब वह नाव पर चढ़ने लगा, जब यीशु मसीह डिलीवरेंस के बाद नाव पे चढ़ने लगा, तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, वो व्यक्ति जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। आई वॉन्ट टू फॉलो यू, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तेरे को फॉलो करना चाहता हूं। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी। यीशु ने उसको नाव पर चढ़ने की आज्ञा नहीं दी। बोला नहीं, तो क्या आज्ञा दी? और उसने उससे कहा, तो उसने यीशु ने उससे कहा, जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली थी, उसे एक काम दिया, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता। अपने घर जाकर अपने लोगों को बता। ध्यान से सुनना, हर विश्वासी जो आज सुन रहा है, आपके जीवन में जब प्रभु काम करता है तो प्रभु आपसे कुछ अपेक्षा करता है। उस चमत्कार के बाद, उस कार्य के बाद, यीशु मसीह एक आपके साथ एक वाचा बांधना चाहता है, एक काम आपको सौंपता है। वो काम क्या है? पढ़ेंगे। अपने घर जाकर अपने लोगों को बता। अपने घर जा और अपने लोगों को बता। दिस इज द फर्स्ट, एक पहली आज्ञा यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को दी। और आज भी जितने लोग जिनके जीवन में प्रभु ने काम किया है, उनको यही आज्ञा यीशु मसीह दे रहा है। और वो आज्ञा क्या है? अपने घर जा, अपने रिश्तेदारों के बीच में जा, अपने कुटुंबियों के बीच में जा, समाज में जा, और जाकर उन लोगों को बता दे कि मुझ पर दया करके कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर दया करके मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने जिसको ठीक किया उसको एक काम बताया। और वो क्या काम बताया? कि मैंने जो उपकार, भलाई, करुणा, दया, चंगाई, छुटकारा, जो कुछ भी मैंने तेरे जीवन के लिए किया है, अब जाकर जमाने के सामने ये बात बता दे। यानी जमाने के सामने मुझे अपने जीवन के द्वारा मेरी महिमा कर। एक्सप्रेस जीसस क्राइस्ट, यीशु को प्रदर्शित कर। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे को बात को समझ रहे हैं? जो कोई चमत्कार पाकर उस चमत्कार के बारे में लोगों को नहीं बताता है, वो हो सकता है वो चमत्कार उससे छीन लिया जाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? किसी चीज की कीमत अगर आप नहीं चुकाएं तो वो चीज आपसे वापस ली जा सकती है।
मैं ऐसा सोचता हूं, पता नहीं आप मेरे साथ कितने सहमत हैं या नहीं, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी चीज़ को खरीद के लेकर आया और आपने उसको बोला कि ठीक है मैं 2 दिन बाद इसका पेमेंट कर दूंगा, और अगर आप 2 दिन बाद उसका पेमेंट ना करें तो क्या करेगा वो व्यक्ति जिसने आपको वो चीज़ दी है? वो चीज़ वापस आपसे लेने का अधिकार उसके पास है। समझ में आई? बहुत सारे लोगों को के साथ ऐसी घटनाएं भी घटती है, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, फिर उसके बाद आना बंद कर देते हैं, ना शुक्रगुजार होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग प्रभु को भूल जाते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें उनके लाइफ में होती है। अब यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा, जो कुछ मैंने तेरे लिए किया है जाकर किसको बता दे? अपने कुटुंबियों को बता दे, अपने समाज के लोगों को बता दे, क्योंकि ये व्यक्ति तो पहले समाज में रहता ही नहीं था, समाज में रहने लायक ही नहीं था ना, क्योंकि नंगा रहता था, बेसुध था, सुध में नहीं था, पागल जैसी एक मानसिक अवस्था थी। लेकिन जब ये ठीक हो गया तो यीशु इसे अपने साथ आने से मना करके जमाने के बीच में भेज रहा है, लोगों के बीच में भेज रहा है, ताकि लोगों के बीच में विटनेस बने। तो आप पास्टर नहीं बन सकते हैं, आप बहुत अच्छा ऑर्गन बजाने वाले नहीं बन सकते हैं, पर आप जमाने के सामने यीशु मसीह के एक बहुत अच्छे गवाह बन सकते हैं। गवाह बनने का क्या मतलब है? जमाने को यह बताना यीशु ने क्या किया है, यानी यीशु को छिपा नहीं रहे हैं, वो यीशु के बारे में बता रहे हैं। तो जब अगर आप एक गवाह बन करके जमाने को बताओगे, लोगों के सामने एक्सेप्ट करोगे कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, तो मैं सोचता हूं जब आप स्वर्ग राज में होंगे, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब यीशु भी स्वर्गीय पिता के सामने आपको एक्सेप्ट करेगा। हाँ, ये सच है, ये मेरा है, इस पर मेमने का लहू लगा हुआ है, इस पर मेरी छाप दी हुई है, ये मेरा है, इसने जीवन भर मेरी सेवा की है, इसने जीवन भर वो किया है जो मैंने इसके जीवन में किया, लोगों को बताया, लोगों के सामने कभी शर्माया नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं इस उदाहरण से आप बहुत अच्छी रीति से समझ पा रहे होंगे कि आज के बाद इस डेली ब्रेड के इस वचन सुनने के बाद आपको करना क्या है। आपके जीवन में जो कुछ हुआ है उसको जमाने के सामने बता दीजिए, जमाने को बता दीजिए, मैं तो छूछा था, मैं तो बेकार था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में यह किया है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आशा करता हूं अगर आप मेरी बात को समझ रहे होंगे तो इस नौजवान व्यक्ति ने भी जिद नहीं की, यीशु की बात को समझा। ये नौजवान व्यक्ति के लिए क्या लिखा है, आगे बढ़ेंगे जरा इसको। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा। ये क्या बन गया? एक प्रचारक बन गया। लोगों के बीच में जाकर इसने विटनेस देना शुरू किया, गवाही देना शुरू किया। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करते थे उसकी उस अवस्था को देखकर। पहले की अवस्था भी लोग जानते थे, सुधरी व्यवस्था को भी लोग देख रहे हैं, और एक सवाल इससे करते होंगे, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा किसने कर दिया, कौन तुझे मिल गया? तब ये बड़े गर्व से कहता होगा, यीशु नासरी ने मेरे जीवन में परिवर्तन किया है, यीशु नासरी ने मेरे जीवन में काम किया है, यीशु है जिसने मेरी परिस्थितियां बदल दी है, यीशु है जिसने मुझे कपड़े पहनना सिखा दिया है। लोगों के सामने 10 शहरों में, दिक्पुलिस का अर्थ है 10 शहरों में जाकर उसने सुसमाचार प्रचार किया, गवाही दी,
बताया लोगों को कि मेरे लिए प्रभु ने कैसे बड़े काम किए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए प्रभु ने कोई बड़ा काम किया है कि नहीं किया है? अगर किया है तो नेक्स्ट ड्यूटी आपकी भी यही बनती है। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं क्यों बताऊं कि मैं चर्च जाने से अच्छी हो गई, पास्टर ने मेरे लिए प्रेयर करा उसके बाद अच्छी हो गई, किसी बहन ने मेरे लिए प्रार्थना किया उसके बाद में चंगाई मिली, छुटकारा मिला, शांति मिली, आनंद मिला, रास्ता मिला। जो लोग नाशुक्रगुजार हैं, यीशु से पाकर महिमा किसी और को दे रहे हैं, याद रखना एक दिन यीशु आपको साफ बोलेगा, मैं तुझे जानता नहीं हूं। उस दिन क्या दशा होगी जमाने को खुश करने वालों? उस दिन क्या बोलोगे उसे? क्या आपने इस व्यक्ति के समान अभी भी आप बोलते हो कि यीशु ने मेरे लिए किया है, या करा यीशु ने और श्रेय किसी और को दे रहे हो, आराधना किसी और की कर रहे हो? याद रखना, ऐसे लोगों यीशु छोड़ेगा नहीं। इस दुनिया में मजे कर लो तुम, लेकिन पिता के सामने खुल के बोल देगा, मैं इसे जानता नहीं। कुछ लोग चंगाई छुटकारा पाने के बाद लोगों को नहीं बताते। ये बहुत खतरनाक बात है। याद रखना, जो कुछ आपके जीवन में प्रभु ने किया है उसको यदि आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो तो आप एक दिन दंड के भागी होगे। इस बात को आप अच्छी रीति से समझ लेना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो है दूसरा राजा और उसके 7वां अध्याय और उसके 9वें पद में 4 कोड़ियों का जो जिक्र है। और वो जो 4 कोड़ी थे उनका मरना तय था, लेकिन एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा उनकी जिंदगी में बाहर आ गई। अब वो जो फाटक के बाहर थे कोड़ी, और उन्हें बड़ी लूट मिली, आनंद मिला। अब वो डेरों में घुसे, उन्होंने खाया पिया और अपने लिए कुछ छुपा लिया। ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन 9वें आयत में वे आपस में कहने लगे, पढ़ो। तब वे आपस में कहने लगे, ये आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो कैसा काम नहीं है? अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम नहीं है। क्या अच्छा काम नहीं है? पढ़ो। ये आनंद के समाचार का दिन है। ये आनंद का समाचार हमको मिला है, हमको लूट मिली है, हमको यीशु मिला है, हमको परमेश्वर मिल गया है। और अगर हम ये किसी को नहीं बताते, परंतु हम किसी को नहीं बताते, अगर हमने किसी को नहीं बताया तो क्या होगा? अब वहां का जो राजा है, अगर उसको ये बात मालूम पड़ेगी कि इन लोगों ने अकेले उस लूट का इस्तेमाल किया है, तो राजा उनको मारेगा। अब मुझे बताइए कि दुनिया का राजा जब इस बात के लिए आपसे लेखा लेगा, तो राजाओं का राजा जो चंगाई, जो छुटकारा, जो शांति, जो आनंद, जो लूट का अनुभव, जो लॉटरी लगने का अनुभव यीशु के मिलने के बाद आपके जीवन में हुआ है, उसके बारे में आपसे लेखा लेगा या नहीं लेगा? मैं ऐसा विश्वास करता हूं वो जरूर आपसे इस विषय के बारे में लेखा लिए बिना आपको छोड़ेगा नहीं। इन 4 कोड़ियों को तो ये बात समझ में आ गई कि अगर हमने ये सुसमाचार, ये खुशखबरी लोगों तक नहीं पहुंचाई तो राजा पौ फटने पर हमसे हिसाब लेगा और हमको मार डालेगा। तब क्या करेंगे? तो आओ हम जाकर, पढ़ो आगे क्या लिखा है। यह अच्छा काम नहीं है। ये कैसा काम नहीं है?
ये कह रहे हैं अपने अंदर, इनके अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस हो रही है कि ये काम जो हम कर रहे हैं कि हमने छुपाया, खाया, पिया और छुपा लिया, ये काम जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। मसीहों, विश्वासियों, जो तुम तक यीशु पहुंचा, तुम यीशु को दूसरे तक नहीं पहुंचा रहे हो। जो आनंद तुम्हें मिला वो दूसरे तक नहीं पहुंचा रहे हो। जो चंगाई और छुटकारे तुम्हारे जीवन में प्रभु ने किए, उसकी खुशखबरी तुम दूसरों को नहीं दे रहे हो। ये अच्छा काम तुम नहीं कर रहे हो, और इस अच्छे काम जो नहीं आप कर रहे हो उसके विषय में आने वाले दिनों में राजाओं का राजा आपको दंड देगा। खुल के बोल देगा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर देगा। क्या वैल्यू रहेगी उस दिन? तो आओ आज एक निर्णय लें, जो कुछ यीशु ने मेरे लिए किया है बताए बिना नहीं रहूंगा। प्रतिदिन लोगों को बताऊंगा। वो बिजनेसमैन आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ यीशु ने आपके जीवन में किया है लोगों को बताओ। छुपाओ मत, हाइड मत करो अपने आप को, वरना एक दिन आपसे प्रभु लेखा लेगा। मेरे अजीजों, इन 4 कोड़ियों को यह बात समझ में आ गई कि वहां लिखा है, जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। और इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कि आओ हम राजा के घराने के पास जाएं और राजा को ये बात बतला दें। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन में से 1-2 जगह से मैं आपको और बताना चाहता हूं कि एक दिन प्रेरितों के काम 4 अध्याय में पढ़ेंगे निकाल करके, और पतरस और यूहन्ना वहां प्रचार कर रहे हैं, और 17 पद से उसको पढ़ेंगे, 4 का 17। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए। हाँ, यीशु का प्रचार कर रहे हैं, लोग यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। 3 अध्याय में हम देख रहे हैं, 2 अध्याय में हम देख रहे हैं कि लंगड़ा चंगा हो गया और चंगाई और छुटकारे हो रहे हैं, और लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं, उसे पतरस, यूहन्ना, याकूब के प्रवचनों को सुनने में लगे हुए हैं। तो ये बात फरीसियों को, शास्त्रियों को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्या करा कि पतरस और यूहन्ना के पास आकर क्या कहा, पढ़िए। ये बात अधिक फैल ना जाए, इसलिए आओ हम उन्हें धमकाएं। किन्हें? जो प्रचारक हैं, जो पासवान हैं, जो गवाह हैं, जो बताते फिर रहे हैं, उनको धमकाएं। और इन्होंने पतरस और यूहन्ना को धमकाया और कहा, इस नाम से, जिस नाम से तुम प्रचार कर रहे हो, उस नाम के बारे में किसी को बोलना नहीं, किसी को बताना नहीं। लोग डरा रहे, धमका रहे कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। इस नाम से, किस नाम से? सब नाम से प्रॉब्लम नहीं, उनको यीशु नाम से प्रॉब्लम है। उनको किसी और नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको यीशु नाम से प्रॉब्लम है। यीशु के बारे में लोगों को मत बताओ, यीशु को के प्रवचनों को मत फैलाओ, बस यही चाहते हैं लोग। और तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, और चेतावनी दी, चितौनी दी, धमकी दी। मेरी बाइबल में लिखा है उनको धमकी दी। आगे, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। उनको धमकाया और बोला, आगे यीशु का नाम प्रचार नहीं करना, लोगों के बीच में जाके बोलना नहीं कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया। आगे, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, परंतु जो आए थे रोकने, उनको उत्तर दिया। आप क्या दे पाएंगे ऐसा उत्तर? क्या उत्तर दिया? तुम ही न्याय करो। तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है? क्या ये खुदा के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हम मनुष्य की बात माने या परमेश्वर की बात माने? जिसने हमारी जिंदगी बदली उसकी बात माने या तुम्हारी माने? जिसने हमारी जिंदगी बदल दी, जिसने हमारी जिंदगी बना दी, उसकी बात सुने या तुम्हारी बात सुने? आगे, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता। हालेलुया। कितना प्यारा उत्तर उन्होंने दिया, क्या प्यारा उत्तर है। क्या आपका उत्तर भी ऐसा होगा आज की शाम? ये तो हमसे हो नहीं सकता। हम खाए बिना रह सकते हैं, परंतु प्रचार करे बिना नहीं रह सकते।
कि जो हमने देखा और जो सुना हमने है, देखा अपनी आंखों से, जो हमने अपनी कानों से सुना, जो गवाहियां हमने सुनी, जो आंखों से हमने अपनी आंखों से दुष्ट आत्माएं निकलते देखा, मुर्दे जिंदा होते हुए देखे, बहरे सुनते हुए देखे, लंगड़े चलते हुए देखे, जो हमने अपनी आंखों से देखा है उसके बारे में लोगों को बयान ना करें। वह यहां लिखा है देखा और सुना है, वह ना कहें। जो कुछ हमने सुना है उसके बारे में बोलना जरूरी है। आपको आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर जो आपने, यीशु मसीह ने एक दिन शास्त्री और फरीसियों को कहा, यदि तुम नहीं चिल्लाओगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। तुम मत समझना कि यीशु मसीह तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ है, अजमेर को बचाने के लिए केवल माउंट करमेल चर्च के भरोसे बैठा हुआ है या उनके विश्वासियों के भरोसे बैठा है, ऐसा मत समझ लेना आप। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी प्रभु ने अगर आपको दी और आपने उसे सही इस्तेमाल नहीं किया तो एक दिन भले ही आप माउंट करमेल में आते हैं, भले ही आप उसकी आराधना करते हैं, एक दिन प्रभु आपसे खुल के बोल देगा, मैं तुझे जानता ही नहीं हूं, है कौन तू, Who are you? है कौन भाई? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हेलो, आइए मत्ती का 10 अध्याय उसके 32 और 33 पद को फिर एक और बार पढ़ें। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा का मतलब यही है, जो कुछ मैंने तेरे लाइफ में किया है अपनी जुबान से अंगीकार कर, बता, लोगों को प्रोक्लेम कर, घोषणा कर, गवाही दे, बता दे लोगों को, यही मतलब है इसका। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही है इसका मतलब कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, यानी मुझे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेगा, मेरे पापों की क्षमा मुझे प्राप्त हो गई है, उसके बारे में लोगों को बताएगा और क्षमा देने वाला यीशु है, उसने मेरे जीवन में काम किया है और उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। तो मनुष्यों के सामने शर्माओगे, प्रभु स्वर्गीय पिता के सामने, यीशु स्वर्गीय पिता के सामने शर्माएगा और आपसे स्पष्ट कह देगा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। सोचो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय क्या दशा होगी मेरी और आपकी अगर हमारा कर्ता हमारे को मना कर देगा। हैं? आप सोच रहे होंगे, अरे यीशु की गवाही से क्या फर्क पड़ता है। देखिए यहां पे लिखा है, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और 13 पद से पढ़े। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, एक प्राचीन ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं? ये सफेद कपड़े पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, स्वामी तू ही जानता है। क्या बोला? तू ही जानता है। स्वामी तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, हाँ, ये वे हैं, यीशु ने उनसे कहा, ये वे हैं, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। पहली बात, कलीशों में से निकल कर आए हैं। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, लोग आपको सताएंगे, परेशान करेंगे। मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से लोग आपको क्लेशों में लेकर के जाएंगे। घर के लोग क्लेश देंगे, समाज के लोग क्लेश देंगे, और पड़ोसी क्लेश देगा, और रिश्तेदार क्लेश देंगे। हो सकता है पति क्लेश दे, हो सकता है पत्नी क्लेश दे, और हो सकता है आपको महासभाओं में भी सौंपा जाए। आगे देखेंगे हम इस बात को, लेकिन यहाँ लिखा है वही क्लेश में से होकर आए हैं। और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए ये हैं। वे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धो दिए हैं, और मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए ये हैं। श्वेत किए हैं, और इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। इस कारण क्योंकि इन्होंने अपने गुनाहों को मान लिया है, ये महाक्लेशों में से होकर गुजरे हैं। इन लोगों ने यीशु के मेरे लहू में अपने वस्त्र को धो लिए हैं।
इस कारण ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। क्या करते हैं? अब हम उसकी सेवा करते हैं। मंदिर, उसके मंदिर में, स्वर्ग के अंदर जाकर हमें प्रभु की सेवा करने का, यानी उसकी आराधना करने का एक अवसर मिलेगा। और जो सिंहासन पर बैठा है, और जो सिंहासन पर बैठा है, वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। फेवर ऑफ गॉड। लिसन केयरफुली। तंबू, उसका तंबू हम पर तना रहेगा। इट मीन्स वी रिसीव द फेवर ऑफ गॉड। यीशु सबके सामने बोलेगा, ये वे हैं जो मेरे लहू में धुले हुए हैं। मेरे अजीजों, अगर आपने अभी तक अपने वस्त्र को लहू में नहीं धोया है, मैं एक और बात यहां से इंस्पायर हो रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसके 5 पद से लेकर कुछ आयतों को पढ़ेंगे। वहां पर 3 गवाहों के बारे में लिखा हुआ है, पढ़िए। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो है जिसका ये विश्वास है, जिसने ये विश्वास किया है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र कि है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है और मेरा उद्धार करता है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया यही था। है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा, वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। आगे, और जो गवाही देता है, और जो गवाही देते हैं, वह आत्मा है। वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य है और सत्य यीशु है। और गवाही देने वाले 3 हैं। गवाही देने वाले 3 हैं और तीनों एक बात पर सहमत हैं। और आत्मा और पानी और लहू। लहू किसका लहू? मेमने का लहू। मेमने का लहू पुकार पुकार कर कहेगा, ये वे हैं जिन्होंने लहू से अपने वस्त्रों को धो दिया है। जमाने के सामने आप यीशु को मान लो। जब स्वर्ग में जाने का समय आएगा, न्याय के सिंहासन के सामने आप और मैं खड़े होंगे, यीशु भी आपको अपना मान लेगा। और जो अगर तुम जमाने से शर्माते रहे, तो पढ़ना 33 आयत में क्या लिखा है, मत्ती के 10:33 में। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे इनकार करेगा, मेरा एक्सेप्टेशन नहीं करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मैं भी बोलूंगा, प्रभु मैं तो जानता नहीं हूं कौन है, आई डोंट नो। और ऐसी कैसी दशा होगी उस समय में। आप तो सोच रहे हो कि मैं तो सीधा स्वर्ग जाने वाला हूं, लेकिन पता नहीं है आपको कि जाने से पहले जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन में किया है, उसके बारे में संसार को और संसार के सामने बताना जरूरी है। गवाह बनो, उसके गवाह। प्रचार करो उसका, प्रोक्लेम करो। छुपाओ मत कि मैं मसीह हूं। मैं मसीह हूं, इस बात को छुपाओ मत। कैसे पता चलेगा? क्रिसमस आ रहा है, तारा लगा दो, लोग अपने आप समझ जाएंगे। तू कौन है? कुछ ऐसे क्रिएटिव काम करो जिससे लोग जाने। मैं अपने चारों तरफ मकान बनते हुए देख रहा हूं, और जैसे ही मकान बन के तैयार होता है, एक पीला झंडा उस पर लग जाता है। और मैं देखता हूं, ये पीला झंडा लग गया, इसका मतलब समझ में आ जाता है किसी जैनी का मकान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सफेद झंडा लगा लो, समझ में आ जाएगा ये शांति पुत्र है। नहीं? हाँ?
अगर मैं एक मेरे देश का झंडा लगा करके जमाने के सामने ये घोषित कर सकता हूं कि मैं भारतीय हूं, झंडे से, झंडा जैसे हाथ में लेते पता चल जाता है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में पता चल जाता है ये पाकिस्तानी है क्योंकि वो पाकिस्तान का झंडा लेके खड़ा है। एक हमारी हिंदुस्तान के लोग जो हैं हिंदुस्तान का झंडा ले रहते हैं, वो अपना झंडा ले रहते हैं, उससे पता चलता है ये भारतीय हैं और ये पाकिस्तान है। डिफरेंशियल बातें पता चल जाती हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे, आप शांति पुत्र हैं। शांति का प्रतीक है सफेद रंग। क्यों ना हम अपने घरों पर सफेद झंडे को लगा दें। जमाना अलग अलग तरीके से अपने बात को प्रस्तुत करता है, तो क्यों ना हम भी ऐसा कर लें। प्रेज द लॉर्ड। जब लोग पूछेंगे भैया सफेद झंडा क्यों लगाया है, भैया हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति के प्रतीक हैं, हम शांति के पुत्र हैं, हम शांति देने वाले लोग हैं, शांति की बात करने वाले लोग हैं, और शांति का राजकुमार यीशु है। धीरे से बोलो ना। हाँ, वैसे लोग पूछेंगे काहे को लगाया, फिर क्या जवाब देंगे? वचन टांग दो अपने बरांडे में, वचन टांग दो अपनी दुकानों में, बताओ हम यीशु के हैं, यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, एंड यू रिसीव ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और आज से आप ऐसा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जो कुछ हमने सुना, समझा, सीखा और जो कुछ हमारे जीवन में घटा, वो लोगों को बताना ना बंद करें, बताएं, ताकि एक समय आएगा तू भी यीशु के, परमेश्वर के सामने हमारा को ग्रहण कर लेगा। ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बेटी है। प्यारे खुदावन, ऐसा करने के लिए तो हमें बल दे। आज जिनके जन्मदिन है, जिनके मैरिज एनिवर्सरी हो, उनको ब्लेसिंग दे, नया साल उनके लिए आशीष का कारण हो। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम भाई हेमराज के लिए दुआ करते हैं, उसकी कामिल चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग और कोविड से परेशान हैं, बीमार हैं, पूरे विश्व से ये बीमारी जाने पाए और जल्द से तेरे भवन खुलने पाए, ये भी हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव तुझे देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप आशीष पा रहे होंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदनों में देना चाहते हैं तो हमारे प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें। और यदि आप इस सेवा में हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और अपने धन के द्वारा, आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। धन के द्वारा सेवा करने के लिए स्क्रीन पर हमारे अकाउंट्स नंबर हैं, अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करें। मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर 6 बजे आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।